चलो आज का चैप्टर है औसत। औसत का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है 10 संख्याओं का औसत 13.7 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 12.4 है। अन्य 6 संख्याओं की औसत 14.5 है। तो पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 10 संख्याओं का औसत, दस दस संख्याओं का औसत कितना है? 13.7 है। ठीक है, तो कुल संख्या निकालो। जब कुल निकालेंगे तो कितना होगा? 13.7 गुने 10 तो बराबर कितना? 137। 5 संख्याओं का औसत, पांच संख्याओं का औसत कितना है? पहली 5 संख्याओं का औसत 12.4 है। तो इसीलिए कुल निकाल दो। 12.4 गुने 5, पंचौ का 20 की जीरो हासिल 2 12 5 2 62। पंचौ का 20 की जीरो हासिल 2 और 60 2 62। फिर क्या कहता है? 6 संख्याओं का औसत, छह संख्याओं का औसत कितना है? 14.5 है। तो कुल संख्या निकालेंगे तो कितना होगा? कुल संख्या निकालेंगे तो 14.5 और गुना में रहेगा 6। तो कितना होगा? 6 5 30 की जीरो हासिल 3 और 14 छक 84 या 3 87। तो पांचवी संख्या क्या होगी? पांचवी संख्या का मान पूछ रहा है कि अंतिम 6 संख्याओं का इतना है, तो पांचवी संख्या क्या होगा? 10 संख्याओं का औसत कितना दे दिया है? 13.7। तो गुना की तो उतना, तो यहाँ 6 या 5 11 दोनों के जोड़ दो 87 और प्लस 62। यानी कि पांचवी संख्या जब निकालेंगे, पांचवी संख्या निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? 87 प्लस 62 माइनस 137। 7 और 2 9, 8 6 14 माइनस 137। यहाँ रहेगा 12। किस में जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 में जाएगा। इसको नोट कर लो। चेयर था ना?
10 संख्याओं का औसत दे दिया, पहली 5 अब अंतिम 6, तो 6 5 11, तो 11 को संख्या हो गया, 11 में से 10 को संख्या को घटा देंगे, तो जोड़ करके घटा देंगे तो 12 आएगा आंसर इसका। हो गया। सत्यम कहता है कि होएगा। बढ़ें? आए पढ़ें? जल्दी नोट करो। हो गया रिपल उधर? बढ़ें? अब क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 में है, कहता है कि 10 दिसावरी भैंसों का औसत मूल्य 950 रुपया है और 5 मूरा भैंसों का औसत मूल्य 821 रुपया है, तो सभी भैंसों का औसत मूल्य क्या होगा? क्या करेंगे? 950 में गुना कैसे कर देंगे? 10 से, प्लस 821 में गुना करेंगे 5 से, बट्टा में कितना रहेगा? 15। इसको निकालो, गुना करके जोड़ करके भागा दे दो, कैसे? 15 से। औसत मूल्य बराबर, करो जल्दी जल्दी। चलो इसको भागा दे करके बताओ कितना होगा। हो गया? कितना? 907। कटेगा तो 15 ना वहाँ 35 से, 9 बार में, फिर एक यहाँ, फिर डबल अंक उतरेगा तो 0, और फिर कितने बार में? 7 बार में, तो 907 रुपया किस में जाएगा? तो 1 में जाएगा, है ना? इसका इतना क्या होगा? आंसर हो जाएगा। चलो हो गया। बढ़े? कहता है कि एक भोजनालय का मासिक औसत व्यय प्रति सदस्य इतना रुपया है, उसके महीने भर का सभी सदस्यों का व्यय इतना रुपया है। तो भोजनालय में सदस्यों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, कह रहा है कि एक भोजनालय का मासिक औसत व्यय, मासिक औसत यानी कि एक आदमी का, एक सदस्य का इतना रुपया है।
और महीने भर का उसके महीने भर का सभी सदस्यों पर व्यय इतना आता है। तो भोजनालय में सदस्यों की संख्या कितना है? इसको बनाओ। एक भोजनालय में मासिक औसत व्यय माने खर्च एक आदमी का कितना है? इतना। ठीक है। उसके महीने भर का, एक महीना का सभी सदस्यों का इतना है। सभी सदस्य के नहीं इतना है, तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? भागा दे दो। दशमलव से दशमलव कट गया। कितने बार में लगेगा? 5 से पहले काट करके देखो, कट जाएगा। 5 से काटेंगे तो यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 0 तब 5, यहाँ 1 रहेगा, फिर 8 रहेगा। ठीक है। फिर यहाँ 0 रहेगा, 7 रहेगा, 5 रहेगा। ठीक है। अब कितने बार में लगेगा? अब देखो, 8 0 7 5 में जब लगाएंगे 12 0 5 से तो 1 बार में, यहाँ 2 रहेगा, 0 रहेगा, यहाँ 6 रहेगा। कितने बार में? 5 बार में लगाएंगे तो 5 5 25 और 12 5 12 पंजे 60 यानी 15। 15 बार में कट जाएगा? नहीं, ऑप्शन नंबर 3 में जाएगा। हम भागा क्यों दे दिए? हम देख रहे हैं कि एक भोजनालय का मासिक औसत व्यय प्रति सदस्य का इतना है, तो उसके महीने भर का, यानी कि जब एक सदस्य का इतना है, इतना इतना रुपया खर्च होता है एक सदस्य पर, तो इसलिए 1 रुपया में नहीं समझा। कहने का मतलब है कि इसको चूंकि 60.25 रुपया बराबर क्या होगा? 1 सदस्य, तो इसीलिए 1 में निकालेंगे तो 1 बट्टा में 60.25, तो इसीलिए कितना में निकाल देंगे? तो 1 बट्टा में 60 2 5 गुना में रहेगा 903.75, इतना रुपया। ठीक है, यही तो हुआ। इसको नोट करना है, नोट कर लो।
हो गया। बढ़ें बढ़ें। कहता है क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 नंबर में क्या कहता है? कहता है कि स्कूल में उमेश की 11 महीनों की कुल उपस्थिति 396 मीटिंग है। उसकी प्रति मास की औसत उपस्थिति क्या है? 11 माह में, तो प्रति माह कह रहा है, तो 11 माह का कह रहा है कि चूंकि 11 माह में कितना दिन उपस्थित रहता है, कै गो उपस्थिति है? 11 माह बराबर 396 ना, तो इसीलिए एक माह में निकाल लेते हैं। एक माह, तो एक माह निकालेंगे तो 396 और बट्टा में रहेगा 11, कटेगा तो कितना? 3 और 6 36। ऑप्शन नंबर 2 में जाएगा, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलो नोट करो जल्दी। हो गया। क्वेश्चन नोट कर लिया है 25 नंबर है? 25 नंबर क्वेश्चन सब कोई नोट कर लिया है? सब लोग तो नोट करो पहले। कहता है कि एक कक्षा के 9 लड़कों का औसत भार 42 किलोग्राम है। उस कक्षा में एक और लड़का आ जाने से मध्यमान के मतलब है औसत भार 42.5 किलोग्राम हो जाता है। तो नए लड़के का औसत भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ रहे हैं। एक कक्षा के 9 लड़कों का औसत भार, एक कक्षा के 9 लड़कों का औसत भार कितना है? 9 लड़कों का 9 लड़कों का औसत भार 42, तो कुल भार 9 लड़कों का कुल भार डायरेक्ट निकाल देते हैं। कुल भार कितना हो जाएगा? 42 गुने 9, तो 9 दूनी 18 की 8, 36 1 37। कह रहा है कि एक और लड़का आ जाने से, तो एक लड़का और आ रहा है, तो क्या लड़का हो गया? 10 लड़का। 10 लड़कों का कुल भार निकालेंगे तो क्या होगा? 10 लड़कों का कुल भार निकालेंगे तो 42.5 किलोग्राम औसत भार हो जाता है। तो कुल भार निकालेंगे तो 10 से गुना, यानी 42 इतना 425। दोनों में अंतर निकाल दो। कह रहा है कि नए लड़के का औसत भार, नए लड़के का भार, नए लड़के का भार, तो 425 माइनस 378, 15 में से 8 गया तो 7, 11 में से 7 गया तो यहाँ 4, 47 होगा। 47 kg किस में जाएगा? तो 3 नंबर में जाएगा। ठीक है, चलो नोट करो।
हो गया है? बढ़े है? क्लियर है? अब क्वेश्चन यहां से बन रहा है कि एक परीक्षार्थी को परीक्षा में 4 विषयों में क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, कितना कितना अच्छा है, क्रमशः 48, 44, 56 तथा 52 अंक प्राप्त हुए तो उसका औसत प्राप्तांक क्या होगा? ये तो बन जाना चाहिए। औसत प्राप्तांक निकालना है तो निकाल दो। पहले क्वेश्चन को नोट किया है? औसत प्राप्तांक 48 प्लस 44 प्लस 56 प्लस 52 बट्टा में रहेगा 4। नोट कर लो फटाफट। ठीक है? जोड़ करके भागा दो। जोड़ करके भागा देंगे तो कितना आएगा? 6 व 4 10, 8 आ 2 10, और 10 20 की जीरो हासिल 2, 5 यहाँ 4 आ 4 8 आ 2 10, 10 20 बट्टा में रहेगा 4, कटेगा तो 50 बार में ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। ठीक है? चलो इसको नोट कर लो। हो गया? अगला क्वेश्चन है, कहता है कि 10 से नीचे सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 10 से नीचे कै गो संख्या रहेगा? 8 रहेगा, 6 रहेगा, 4 रहेगा, 2 रहेगा। तो कितना बट्टा में होगा? 4, यानी कितना हो गया? 6 व 4 10 और 10 20, अब बट्टा में होगा 4, कटेगा तो 5। किस में जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 में जाएगा। 3 में ही ना जाएगा? इसको नोट कर लो। हो गया? बढ़े? अब देखो, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है कि 6 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो चौथी संख्या क्या होगी? 6 संख्याओं का औसत कितना है? तो
30 है, तो 6 का कुल निकालेंगे तो कितना होगा? 6 के कुल निकालेंगे तो कितना? 30 गुने 6 होगा। प्रथम 4 संख्याओं का औसत, तो चौथी संख्या न पूछ रहा है। तो देखो 4 संख्या तो यहां हो गया, और फिर अंतिम 3 संख्या यहां हो गया, तो 4 और 3 7 संख्या हो गया ना। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट क्या करेंगे? सबसे पहले 4 संख्याओं का औसत है, तो 4 25 गुने कितना? 25 गुने कितना होगा? 4 प्लस 35 गुने 3 माइनस 30 गुने 6। 25 चौक 100, 35 75 से माइनस 180, यहाँ होगा 205 माइनस 180, तो कितना होगा? 25 होगा। किस में जाएगा? तो 1 में जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। विस्तारित रूप से भी बना सकता है कि 6 संख्याओं का औसत कितना है, तो 30 है, तो कुल संख्या निकालेंगे। समझ में आ रहा है? कुल संख्या इतना हो गया, फिर 4 संख्या का निकालेंगे, फिर 3 संख्या का, सबको 4 और 3 7 जोड़ करके इसको हम घटा लेंगे, तो एक चौथी संख्या यहां हम लिख देंगे क्या? चौथी संख्या बराबर, यहां हम लिखेंगे चौथी संख्या बराबर आगे बढ़ें? हैं? आगे बढ़ें? सबको हो गया ना? अब देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 बनाओ तुम लोग। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? बन जाएगा सबसे? तो बनाओ जल्दी। 5 सम संख्या लिख करके अब बना दो। बड़े हैं? 5 सम संख्याओं का औसत 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 है। 6 व 4 10, 8 है तो 10, तो कितना हो गया? 30। 30 बट्टा 5 कितने बार में? 6 बार में। किस में गया? तो ऑप्शन नंबर 3 में जाएगा। ठीक है, चलो इसको भी नोट कर लो। हो गया? बढ़ते हैं। ये देखो क्या है? 2 3 6 का औसत प्राप्त करने के लिए योगफल में कितने से भाग देना होगा? तो योगफल में कितना से भाग देंगे? 2 है, 3 है, 6 है। औसत प्राप्त करने के लिए हमको कितना से भागा देना पड़ेगा? संख्या 3 गो है तो 3 से ना भागा देंगे, तो ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। ठीक है,
बढ़े। अब देखो इसको क्या करना है, तथा 7 का औसत निकालना है। औसत निकल जाएगा, निकालो। कितना है 12.5, कितना है 12.5 प्लस 11.75 प्लस 9.5 प्लस 8.5 प्लस 7। कहता है कि औसत क्या होगा, 1 2 3 4 5, तो इसमें कितना से भागा दे देंगे, 5 से। औसत बराबर इतना क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इसको तुम लोग जोड़ करके दशमलव पर के जोड़ आता ना है सबको, देखो कैसे जोड़ते हैं। 12.5, 11.75, इकाई वाला के इकाई के सामने खाली स्थान में 0 डाल दो, 5 हो जाएगा। 5 5 10, 5 15, 5 20, 20 2 22 के 2 हासिल 2, 4 4 1 5, 5 और 5 9 5, 14 7 21 21 8, 29 की 9 हासिल 2 2 4। कितना आ गया, 49.25 और बट्टा में रहेगा 5। कितना से भागा दे देंगे इसमें, 5 से भागा देंगे तो कितने बार में, 9 पचे 45, 5 चौक 20, 5 पचे 25, यानी 9.45। कितना होगा, 8 5 40 ना, इसमें जाएगा 9.85, ऑप्शन नंबर 1 में जाएगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। बना रहा है, क्या हुआ, हो गया सबको। 7 नंबर क्वेश्चन नोट करो। कहता है कि 4 संख्याओं में से प्रथम 3 का औसत 15 है या अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या है। 4 संख्याओं में से प्रथम 3 का औसत, अंतिम 3 का औसत। अब अंतिम संख्या 19 है तो प्रथम संख्या क्या है। क्वेश्चन नोट करो जल्दी। हो गया ना। देखो 4 संख्या है तो 4 संख्या में से 3 का औसत दे दिया है, यानी कि प्रथम 3, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा का औसत कितना है 15, तो 15 तिया 45। अंतिम 3 का यानी कि चौथा प्लस तीसरा और प्लस दूसरा, अंतिम 3 का औसत है 16 या 48। ठीक है,
यदि अंतिम संख्या 19 हो तो क्या करते हैं, इसमें से घटा दो, माइनस 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 माइनस, तो क्या होगा, तीसरी से तीसरी कट जाएगा, दूसरी से दूसरी कट जाएगा, तो यानी कि पहला माइनस चौथा, चौथा ना, चौथा ऐसे ना होगा, चौथा बराबर हो गया -3, यानी चौथा माइनस पहला बराबर यहाँ होगा 3। क्या कहता है कि अंतिम संख्या 19 है, अंतिम संख्या चौथा न है, ये कहता है कि 19 माइनस पहला संख्या बराबर 3। तो माइनस पहला संख्या यहाँ इस तरफ लाएंगे तो कितना हो जाएगा, -16। तब पहला संख्या कितना होगा, 16, किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 में जाएगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। हो गया, बढ़े, इसका औसत निकालो तुम लोग, 3 5 7 9, तो कितना हो जाएगा, 8 7 15, 15 5 20, 20 और 4 24, 24 में भागा 400 तो 6 होगा, नहीं, ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, तो 3 में जाएगा। बन जाएगा ना। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, औसत बराबर होगा 3 + 5 + 7 + 9 बट्टा में रहेगा 4, 8 5 और 3 8, 8 7 15, 15 5 20 और 4 24, 24 बट्टा में क्या रहेगा, तो 4 कटेगा, तो कितने बार में, 6 बार में। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, तो 3 में जाएगा, है ना। इसको भी नोट कर लो। हो गया। चलो अगला क्वेश्चन कहता है 50 संख्याओं की औसत 38 है, यदि इनमें 2 संख्याओं का औसत दे दिया है, छोड़ दिया जाए, इतना इतना छोड़ दिया जाए, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। नहीं समझ में आया, शेष संख्याओं का, तो सबसे पहले क्या निकाल देंगे, कुल निकाल देंगे। शेष संख्याओं का औसत न पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जब 50 संख्याओं का कुल निकालेंगे तो 50 गुना में कितना रहेगा, 38। 2 संख्या को छोड़ना है तो 45 को घटा दो और 55 को घटा दो, और बट्टा में कितना, 2 संख्या को छोड़ दिए तो संख्या 38 था औसत, तो अब कितना हो जा रहा है, 2 को संख्या छोड़ेंगे तो अब कै को संख्या हो जाएगा, 36 को 36 से भागा दे देंगे। नहीं समझ में आया, अब करो इसको। सबसे पहले गुना का क्रिया कर लेना। बढ़ें, जैसे कि देखो मेरा कहने का मतलब है
गुना कर रहे हैं तो एक जीरो दे देते हैं, 8 5 40 की जीरो हासिल 4, पंक्ति आई 15 4 19, माइनस यहाँ रहेगा 100, बट्टा में रहेगा 36, तो यहाँ हो जाएगा 1800 और बट्टा में रहेगा 36। 6 से भागा देंगे तो कितने बार में? ऊपर हो जाएगा 76 18 300 और नीचे हो जाएगा 6। 6 से काटेंगे तो यहाँ कितना रहेगा? 50। 50 से ना आएगा? अच्छा, यहाँ 38 औसत है, लेकिन संख्या यहाँ कितना है? संख्या यहाँ कितना है? तो संख्या कितना है? 1 मिनट देखो, 50 गुना में 38 है, माइनस 50 माइनस, 1 मिनट, दो संख्या छोड़ रहे हैं, 45 और 55, तो बट्टा में कितना? 48 होगा। ठीक है, कितना आया था यहाँ? 0 8 5 40 की 0 अब 19, माइनस कितना रहेगा? 100, बट्टा में 48, तो यहाँ होगा 1800 बट्टा में 48। 6 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 8। 6 से भागा देंगे तो यहाँ 300, काटेंगे यहाँ इसको 2 से तो यहाँ 4, यहाँ 150, फिर यहाँ 2 से काटेंगे तो 2, यहाँ होगा 75, तो 75 कितना? 37.5, 37.5 है ना होगा? है यही ना होगा? 5 दूनी 10 की 0, 7 दूनी 14, 1 15 की 5 हासिल, 5 7 14, 1 15 की 5, 3 दूनी 6 1 7। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। यहाँ लिख दो औसत बराबर, क्या यहाँ लिखेंगे? औसत बराबर बढ़े। अब क्या कहता है? अब कह रहा है कि वर्गों का औसत क्या होगा। इसको कैसे हम निकाल सकते हैं? निकल जाएगा। ई क्या है? इसको ऐसे भी निकालो। मान लेते हैं कि फार्मूला हमको याद नहीं है, तो औसत निकालेंगे 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, और बट्टा में क्या रहेगा? यहाँ रहेगा 7। औसत न हमको निकालना है। एक के स्क्वायर x, 2 के तो यहाँ 4 होगा, 3 के यहाँ 9 होगा, 4 के यहाँ 16 होगा, और 5 के यहाँ 25, और 6 के 36, और 7 के 49, और बट्टा में कितना रहेगा? तो 7 रहेगा, है ना? चलो जोड़ करके 7 से भागा दो, जोड़ करके 7 से भागा दो।
हो गया। चलो इस क्वेश्चन को नोट करो। जल्दी से नोट करो क्वेश्चन। चलो नोट कर लिया सब क्वेश्चन। कहता है कि 8 व्यक्तियों की एक समिति में 35 वर्ष तथा 45 वर्ष दो व्यक्तियों के स्थान पर 2 गो स्त्री आ जाती है। आ जाने से सदस्यों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो इन दोनों स्त्रियों की औसत आयु क्या है? ध्यान देना। मेरा कहने का मतलब है कि 8 गो व्यक्ति था, तो 8 व्यक्ति के पहले कुछ न कुछ तो औसत होगा ना। तो यहाँ मान लो कि माना कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु क्या रहेगा? 100 वर्ष। तो कुल आयु कितना होगा? 8x वर्ष हो जाएगा। इसमें से कितना कितना का चला जाता है आदमी? 8x में से कितना कै वर्ष के जाता है? एक आदमी कै साल के है? 2 को जाता ना है। एक 35 है और एक 45 है। इसके जगह पर 2 गो स्त्री आ जाती है। मालूम नहीं है कि कितना का है, लेकिन इसको हम एगो के हम क्या कर देते हैं? वाई, या एक को हम जेड कर लेते हैं। आ गया। तो इससे क्या हो जाता है? औसत आयु क्या हो जाता है? औसत आयु में क्या 2 वर्ष के वृद्धि हो जाता है। औसत आयु में क्या हो जाता है? 2 वर्ष के वृद्धि हो जाता है। तो पहले से औसत आयु कितना था? 8 था ना। तब 1 औसत आयु कितना? x था। तो 8, 1 मिनट, 8 इंटू कितना हो जाएगा? x + 2। ठीक है। अब चलो करते हैं। 5 5 10 की 0 4 4 8 प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा 8x + 16। ई से ही कट गया। तो वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 96। तो इसीलिए औसत बराबर क्या हो जाएगा? औसत बराबर हो जाएगा 96 और बट्टा में रहेगा 2, कटेगा तो कितना? 48। 48 वर्ष दिया है ऑप्शन नंबर में। 48 वर्ष किस में जाएगा? तो 48 किस में जाएगा? तो ऑप्शन नंबर
2 में जाएगा, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर किस में? 2 में जाएगा। नोट कर लो। ठीक है, नोट करो इसको। हो गया? बड़े हैं? चलो इसको नोट करो। कहता 3 संख्याओं का औसत 27 है, दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है और तीसरी की 5 गुनी है, तो पहली संख्या क्या है? देखो कै संख्या है, पहले क्वेश्चन को नोट कर लो, इसके बाद क्वेश्चन नोट करो। हो गया? क्या कहता है, यहां ध्यान दो। कहता है कि 3 संख्याओं का औसत कितना है? 27 है। दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी और तीसरी संख्या पहली की 5 गुनी। ध्यान देना, पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या है। क्या कहता है? दूसरी संख्या पहला का 5 गुना, पहला का 3 गुना, पहला का 3 गुना, दूसरा है से पहला का 3 गुना। ठीक है। तीसरी संख्या पहला का 5 गुना, यदि अगर 1 है तो ये कितना है? 5 है। औसत कितना है? 27। तो 3 संख्या है तो 37 या कुल हो जाएगा 81 का। तो पहली संख्या निकाले तो यहाँ टोटल है कितना? 5 4 9। पूछता है पहली संख्या तो गुना करेंगे 1 से, कटेगा यहाँ 9 बार में, तो कितना होगा? आंसर ऑप्शन नंबर 1 में जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में जाएगा। चलो इसको नोट कर लो। चलो हो गया? बढ़े? चलो इस क्वेश्चन को नोट करो। इस क्वेश्चन को जल्दी से पहले नोट करो।
कहता है क्वेश्चन में रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार एवं गुरुवार का औसत तापक्रम 80 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तथा शनिवार का 81 डिग्री है। यदि रविवार का इतना है तो शनिवार तथा शुक्रवार के शनिवार जो है शनिवार का तापक्रम शुक्रवार से 4 डिग्री अधिक है, तो शनिवार का क्या होगा। हो गया, कर लिया सब। चलो हो गया। जल्दी जल्दी करो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या कहता है, रविवार, क्या कहता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का औसत तापक्रम कितना है। 5 गो है ना, तो 8 5 40 यानी 400 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर इसके बाद क्या कहता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ना, कितना है, 81 है, तो 81 है तो कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 से गुना करेंगे तो कितना ऊपर में, 1 2 3 4 5 6 से, 81 में कितना से गुना करेंगे, 6 से, तो यहाँ हो जाएगा इतना डिग्री। इसको, एक मिनट, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दो और इसको इक्वेशन सेकंड कर दो। समीकरण 2 में से समीकरण 2 माइनस 1 से, चलो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे के बाद हो गया यहाँ फ्राइडे और फिर हो गया सैटरडे, बराबर 486। यहाँ हो गया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यही ना, तो कितना हो गया, बराबर है 400 डिग्री, माइनस 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 माइनस, कट गया, संडे हो गया, 1 मिनट, एफ प्लस सैटरडे माइनस संडे बराबर कितना, 86 ना,
86 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि रविवार का तापक्रम 76 डिग्री है, रविवार का तापक्रम कितना है 76 डिग्री, तो इसमें क्या करेंगे, F माइनस एस टी और -76 बराबर 86, तो F प्लस एस टी अब 86 प्लस 76 बराबर 6 6 12 के 2 8 7 15 116 162 है ना। फिर इसमें क्या कहता है, यानी कि F यानी कि फ्राइडे या प्लस सैटरडे बराबर 162 हो गया डिग्री। इस समीकरण इसको 3 कर लो। फिर क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है कि शनिवार का तापमान शुक्रवार के तापमान से 4 डिग्री क्या है अधिक है। यदि अगर शनि, एक मिनट, अगर मान लेते हैं कि शनिवार यानी क्या एस टी बराबर यदि अगर एक्स है तो शनिवार का तापमान शुक्रवार से ना एफ बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस एक्स, यही ना है, यही ना होगा, अधिक है तो दोनों को जोड़ने पर 162 हो रहा है, यानी x प्लस 4 प्लस एक्स बराबर कितना 162, तो यहाँ 2x प्लस 4 बराबर होगा 162, तो 2x बराबर कितना होगा, घटेगा तो यहाँ आ जाएगा तो 8 5 158, 2 से कटेगा तो यहाँ 7 रहेगा और 9 रहेगा, इसीलिए x बराबर, x के मान क्या आ गया, इस शनिवार के आ गया। क्या पूछता है क्वेश्चन में, शनिवार का, तो शनिवार का कितना आया, कितना 1 मिनट, संडे को तो यहाँ इधर आया तो ठीक है, और कह रहा है कि शनिवार का तापक्रम शुक्रवार से 4 डिग्री अधिक है, शुक्रवार से 4 डिग्री अधिक है, शुक्रवार से न 4 डिग्री अधिक है, शुक्रवार से 4 डिग्री अधिक, तो फ्राइडे यदि अगर एक्स है, यदि अगर मान लेते हैं कि क्या है एक्स है, तो एक्स प्लस 4 रहेगा, सेम चीज है, तो 79 डिग्री आ रहा है। तो क्या शनिवार के न पूछ रहा है, तो 79, तो यहाँ कितना रहेगा 79 या प्लस 4, तो हो जाएगा 83 डिग्री। किस में जाएगा 83 डिग्री, तो 83 डिग्री किस में जाएगा, तीसरा नंबर में जाएगा ना, तीसरा नंबर में जाएगा, ठीक है, इसको भी नोट कर लो। जल्दी से नोट करो। चलो लड़का, जल्दी जल्दी नोट करो।
ए लड़का क्या कर रहा? बढ़े? हो गया? चेक करें सबको कॉपी हम। तुम्हारा हुआ तो करो जल्दी। उधर हो गया? बढ़े? अब क्या कहता है, इसका औसत क्या है? निकालो इसको जल्दी से। औसत क्या होगा? औसत 14 + 15 + 17 + 19 + 25। 1 2 3 4 5 सबको जोड़ के 5 से भागा देना पड़ेगा, तब क्या निकलेगा? ये औसत निकलेगा। 7 5 4 9, 9 18, 18 5 23, 23 और 7, 23 और 7 कितना होगा? 30 की जीरो हासिल 3, 2 1 3, कितना? 23 30, 3 हासिल 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, बट्टा में रहेगा 5, कितने बार में? तो 18 बार में। किस में जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 में जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में जाएगा। नोट कर लो। हो गया सबको? चलो क्वेश्चन को नोट करो। 5 लड़कों की औसत 5 क्रमशः इतना इतना है, 3 बच्चों की औसत आयु, सबको जोड़ के 5 से भागा देना है। पहले क्वेश्चन नोट करो। सबसे पहले क्या करेगा? क्वेश्चन को नोट करेगा। बढ़े? चलो तो निकालो। औसत आयु बराबर सबको जोड़ के 5 से भागा देना होगा। औसत आयु कितना हो जाएगा? 13 + 15 + 11 + 9 + 8, बटा में कितना? 1 2 3 4, 3 2 5, 56 आएगा। 56 बटा में 5, यानी 11.1/5 वर्ष। किस में जाएगा? 2 में जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो। आगे बढ़े।
लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? लगातार कह रहा है। इसमें होता है एक फॉर्मूला, क्या होता है इसमें? होता है कि एन लगातार, लगातार एन विषम संख्याओं का औसत बराबर क्या होगा? एन होगा। तो इसमें 11 है तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। 11 के स्थान पर, एन के स्थान पर 11 है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। हो गया सबको? अगला क्वेश्चन है, कर आएगा 2, 5, 8, 11, 14, 17 और 20 का औसत क्या होगा? बन जाएगा। सबको जोड़ करके गिन के भागा दे देना है। औसत बराबर क्या होगा? सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लो। औसत 2 + 5 + 8 + 11 + 14 + 17 + 20 बट्टा में क्या रहेगा? बट्टा में रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो बट्टा में रहेगा यहाँ 7। सबके जोड़ करके भागा दे करके बताओ कितना होगा? आठ, 7, 15, 15 और 25, 40, 40, 20, 60, हाँ 77, 77 बट्टा में तो कितना होगा? 11। 77 बट्टा 7 तो बट्टा में 7 तो कितना? 11। ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। ठीक है, इसको करो। हो गया? हो गया सबको? चलो अगला क्वेश्चन नोट करो। कहता है कि 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा?
1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का औसत निकालो। देखो इसको जब हम निकालेंगे तो कितना होगा, 1 से 10 तक के निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, यही ना। 3 या 2 5, 5 तो 5 या 5 कितना, 5 या 5 10 हो गया। 6 और 4 ये भी 10 हो गया, यहाँ भी 10 हो गया, तो कितना, 5 या 5 10 और 10 20 और 20 और 10 30 हुआ ना। 8 8 16, 16 है और 9 30 + 16 + 9, 9 6 15 की 5 हासिल है, 1 4 1 5 बटा में रहेगा 10, तो कितना आया। औसत जब निकालेंगे इसको तो कितना से भागा देना होगा हमको, 10 से, तो यानी कितना, 55 बटा में 10 यानी 5.5 किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 में जाएगा। ऐसे भी n प्राकृत संख्याओं का होता है n + 1 बटा में 2, तो 10 और 1 10 + 1 तो 11 बटा में 2 यानी 5.5 किस में जाएगा, तो 1 में जाएगा। या ऐसे भी नहीं, चलो इसको नोट कर लो। हो गया। इसका औसत निकालना है, निकल जाएगा। चलो निकालो, कितना कितना है। सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करो जल्दी से, अब बनाओ। जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 0 है और 15 है। बट्टा में क्या होगा, 5 नहीं, 3 आ 2 5 या 5 10 आ 10 15 आ 10 25 बट्टा में रहेगा 5, कटेगा तो यहाँ 5 बार में कट जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। कर लिया सब। अगला क्वेश्चन, बढ़े बढ़े। क्वेश्चन नंबर आ गया 23। कहता है कि यदि 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 20 कुर्सी, 130 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 15 कुर्सी तथा 150 रुपये की दर से 25 कुर्सी खरीदी गई तो औसत मूल्य क्या होगा। सबके गुना कर देंगे, ठीक है, और भागा दे देंगे। फिर नहीं समझा, 120 रुपये प्रति कुर्सी कह रहा है तो 120 रुपये की दर से 20 को, तो 120 गुना करेंगे कैसे, 20 से, प्लस 130 और गुना करेंगे यहाँ की दर से 15 कुर्सी है, और 150 की दर से 25 कुर्सी, और बट्टा में क्या करेंगे, कितना, 20 और 15
35, 35 और 25, 35 प्लस 25, तो यहाँ बट्टा में रहेगा 60। ये तुम्हारा क्या हो गया, औसत हो गया। और सब के गुना करके अब भागा दो, सबसे पहले गुना करके जोड़ दो, जोड़ करके भागा दे करके बताओ कितना होगा। हो गया। कितना आया, हम्म, कितना आया तुम्हारा, कितना आया? कितना आया पहला का 24 और दूसरा का बताओ कितना? ये तो 24 हो जाएगा, चलो ठीक है। ये कितना आया है? 1950। ये कितना आया है? 3750। चलो सबको जोड़ो तो जल्दी से कितना होगा, जोड़ के बताओ। जोड़ करके बताओ। 81, 81, 100 कितने बार में काटेंगे? 3 से काटेंगे 2 और 3 से काटेंगे तो यहाँ 27 न होगा, 37 या 81, फिर काटेंगे। एक 135 बार में किस में जाएगा तो 4 में जाएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। चलो नोट कर लो जल्दी से। बढ़ें। कहता है कि 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। तो 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा? देखो, जैसे कि 5 के प्रथम 5 गुणज कह रहा है तो 5 का पहाड़ा लिखो। 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20 और 5 पचे 25, 5 गुणज हुआ ना।
इसमें से 5 को कॉमन कर लो तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। औसत कह रहा है तो बट्टा में क्या रहेगा? 5। बट्टा में क्या रहेगा? 5 रहेगा। रहेगा ना? औसत कह रहा है तो 23 से ही तो ये कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं? अब कितना हुआ? 5 या 5 10, 10 और 5 15, 15 होना चाहिए, है ना? 15 ऑप्शन नंबर किस में जाएगा? तो 2 में जाना चाहिए। चलो इसको नोट कर लो, औसत बराबर हो गया। हो गया तुम्हारा? ए लड़का, बढ़े? तुम लोग को हो गया? चलो इसको करो। औसत दे दिया गया है 15 है, तो प्रथम 3 संख्याओं का औसत क्या होगा? बन जाएगा। चलो बन जाएगा। चलो नोट करो, बनाओ जल्दी, बन जाएगा। तो पहले क्वेश्चन नोट करो जल्दी से। क्वेश्चन नोट कर लिया सब? बनाओ इसको। देखो कह रहा है कि x + 3 x + 6 x + 9 x + 12 x + 15 का औसत कितना है? 15 है। x + 3 + x + 6 + x + 9 + x + 12 + x + 15 बराबर औसत कितना है? 15 है ना? तो कितना? 1 2 3 4 5, तो बट्टा में क्या होगा? 5। 1 2 3 4 5, 5x + 6 × 9 9 18, 18 कितना? 5 × 2 7, 2 27, 8 7 15 की 5 हासिल 1 और 3 1 4 45, बट्टा में रहेगा 5 बराबर होगा यहाँ कितना? इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं, क्या 75 कर लेते हैं। तो 5x बराबर क्या होगा? यहाँ 0 और यहाँ 4 कट जाएगा तो यहाँ 3 न होगा, 30 कटेगा तो 6, तो x के मान कितना आ गया? 6 आ गया। तो प्रथम 3 संख्याओं के औसत क्या होगा? तो 3 का पूछ रहा है, तो यानी ध्यान दो कितना? 3, तो ये x के मान 6, तो 6 व 3 9, x के मान यहाँ 6 है तो 6 12, x के मान यहाँ 6 है तो 6 9 6 15, बट्टा में क्या रहेगा? 3, तो जोड़ दो, 5 × 2 7 और 9 × 2 11, बट्टा में रहेगा 3, तो कितना? 3 3 आई 9, 39 होना चाहिए। 3 3 आई 9, 2 27, तो 39 से ना होगा। यहाँ कितना हो गया? 6 व 3 9, 9 6 6 6 12, 1 मिनट, इतना कैसे हो जाएगा? 5 × 2 7, ये कितना होगा?
2, 5 आ 2 7, 7 9 7 16 ना, 16 की 6 हासिल 1, 2 1 3, बट्टा में रहेगा 3, तो 12 तिहाई 36, 12 किस में जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 में जाएगा। ठीक है, चलो नोट कर लो। इसका लग रहा है कि 25 क्वेश्चन इसमें है कि और ज्यादा है। चलो नोट करो जल्दी जल्दी। हो गया है? चलो इस क्वेश्चन को हल करो। कह रहा है कि हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित की पुस्तकों का मूल्य 80 रुपया 30, इतना औसत मूल्य निकल जाएगा। तो जल्दी से बनाओ। सब के जोड़ दो तो कितना होगा? 8 3 11, 210, 3 से भागा देंगे तो 210 में 3 से भागा देंगे तो कितना? 70? नहीं, औसत निकालना है इसका। औसत क्या होगा? तो औसत बराबर क्या होगा? क्वेश्चन नोट कर लिया है? जल्दी जल्दी क्वेश्चन को नोट कर लो। औसत बराबर कितना? 80 प्लस 30 प्लस 100 बट्टा में 3, यानी कितना हो जाएगा? 210 बट्टा में 3 कटेगा तो यहाँ क्या होगा? 70 किस में जाएगा? तो 2 में जाएगा। ठीक है, चलो इसको जल्दी से नोट करो। हो गया? हो गया ना? क्वेश्चन बन जाएगा, जल्दी से बनाओ। सबको जोड़ देना है। कितना आंसर आया? 55। कितना आंसर आया? कितना आया तुम लोग को? सबको जोड़ने पर कितना आया? 55 आ रहा है ना? ठीक है। जैसे देखो, मान लेते हैं कि जब इसको हम औसत निकालेंगे तो 22 प्लस 44 प्लस कितना? 66 प्लस 88 बट्टा में कितना रहेगा? 4। जोड़ने पर कितना आ रहा है? 200। कितने बार में कटेगा?
55 बार में कट गया। देखो अब हम इसको क्या करते हैं, जैसे औसत निकालेंगे इसको, तो ऐसे भी तो हम कर सकते हैं। इसमें से हम क्या कर लेते हैं, 22 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 1 + 2 + 3 + 4 हुआ ना। इतना का क्या होता है, 22 गुने 4 × 1 5, n + 1/2 तो 5/2 कट जाएगा तो 11 बार में, तो 11 × 5 = 55। किस में गया, तो ऑप्शन नंबर 1 में जाएगा। ठीक है, चलो इसको भी नोट कर लो। आगे बढ़े। चलो बनाओ इसको, क्वेश्चन नोट करो जल्दी। क्वेश्चन जल्दी से नोट करो। क्या कहता है, कहता है 3 लड़कों की औसत आयु 35 वर्ष है तथा उसकी आयु का अनुपात 3, 5, 7 है, तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या है। बन जाएगा कि बताना पड़ेगा। ठीक है, बनाओ। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, 3 लड़कों की औसत आयु कितना है, 35 है, तो कुल निकाल देंगे तो 3 से गुना, तो 35 × 75 से 105 हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, 3:5:7, तो कुल कितना हो जाएगा 105। 7 × 3 10, 10 × 5 15। छोटा लड़का का, तो छोटा लड़का किसका मतलब है कि पहला लड़का, तो गुना करेंगे 3 से। 15 × 7 = 75 से 7 बार में ना, तो कितना हो जाएगा 21 वर्ष। किस में जाएगा, 3 नंबर में। आया है तुम लोग को है क्या। 3 लड़का के औसत आयु कितना है 35, तो कुल निकालेंगे तो 35 × 75 से होगा ना 105, है कि नहीं, होगा ना। तब टोटल हो गया 105। यहाँ टोटल हम देख रहे हैं कि कितना है 7 × 3 10, तो टोटल का तुलना टोटल से निकालना है, छोटा का तो गुना 3 से। चलो इसको नोट कर लो। अरे लड़की, अरे चलो नोट करो। हो गया, बढ़े। इस क्वेश्चन को नोट कर लो, इसको होमवर्क में कर लेना, आप बताएंगे कल से। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।